वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भई विकल अबला सकल दुखित देखि गिरि नारे, कर विलाप रोदति बदति सुतासने संभारि। सियापति राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। दोस्तों, कल आपको यह दोहा मैंने श्रवण कराया था। अब आपको इससे आगे की कथा कहने जा रहा हूं, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सभी स्त्रियां दुखी हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती, इसी संवाद को श्रवण करें और परम पुण्य ग्रंथ को अपने हृदय में धारण करें और सनातन का प्रसाद पाएं। नित्य की भांति दोस्तों, YouTube चैनल सुरेश मिश्रा को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। नारद कर मैं काह बिगाड़ा, नारद कर मैं काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीना, बोरे बारही लागित पुकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले करके लिए तप किया। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले बर के लिए तप किया। साचहु उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, पर घर घालक लाज न धीवीरा। और बांझ की जान प्रसव कई पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है और न घर है और न स्त्री ही है। वे सबके उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी विकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवानी। अस विचारी सोचति मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर नाहु, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, और मातु व्यर्थ नहीं जनि देहु लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जनि लेहु मातु कलंकु, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। जनि लेहु मातु कलंकु, करुणा परिहरहु अवसर नहीं।
दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, अजाब जहाँ पाऊ बतई। असुनि उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहुभांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरि, गवने सुरत निकेत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी की ओर सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, अपूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं न सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, असदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। हे ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, और नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्धि सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीना, अभ्रम बस बेसु सीय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेशु सती जो कीन तेहि अपराध शंकर परिहरहि। सिय वेशु सती जो कीन तेहि अपराध शंकर परिहरि। हर बिरह जाय बिउ बहोरी, पितु के यज्ञ जोगानल जरी। अब जनमी तुमरे पवन, अब जनमी तुमरे भवन, निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानि संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर
अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्थात अर्धांगिनी है। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, अछन महु व्याप्यहु सकलपुर, घर घर ये संवाद, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय